हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर होता है। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर निज जीवन सफल बना। प्रणाम मैडम। समवायी क्लासेस में आप सभी थे। हमारे बीच में श्रीमती श्रीवास्तव, समवायी फाउंडेशन की ट्रस्टी और उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा आज उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण बाला जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसाजिया जिस उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राजश्री हीरामठ जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और अभी मोहिनी बाणवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। उपस्थित, उनका स्वागत है। इसके अलावा सरिता जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रंजन कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। प्रशांत सिंह जी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं।
और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, और दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। वो चिकित्सा शिक्षा भी है और शिक्षा भी है, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। उसमें से एक गुरु हमारे सामने आज उपस्थित हैं, सुषमा मैडम, जिन्होंने हमको शुरुआत कराया था। तो हम वहां का जो एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, उसको आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी, और इसका लाभ केवल हमको नहीं, हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे आस पड़ोस को नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। मैडम का हम स्वागत दोबारा कर रहे हैं, और उसके बाद उनको आज वही अपना चैप्टर ट्रीटाइज 7 में जो हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, उसी के आगे अपनी बात शुरू करेंगे। तो मैडम, आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सबको, नमस्कार। और कल की क्लासेस समझ में आई? नमस्कार। हाँ हाँ, तो हमने कल 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन देखे। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन देखे 5 तरह में? कोई रिपीट कर दे? फूड, अर्थ, मेटल, हाँ, वाटर टाइप, वुड टाइप, फायर, अर्थ टाइप, सॉइल टाइप एंड मेटल टाइप। मेटल टाइप। तो पेज नंबर 99। अब हम लोग ये देखेंगे आज कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू वुड, वाटर, मेटल, फायर और अर्थ टाइप। जो हमारी बॉडी संरचना है, उसमें कुछ हमारे शरीर में कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म मतलब वो लगातार बना हुआ है, और शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है? वो बनता भी रहता है और ठीक होता भी रहता है। तो क्या क्या हम लॉन्ग टर्म, पेज नंबर 100 पे आइए। लॉन्ग टर्म चेंजेस में क्या दिख रहा है कि अगर शरीर में लंबे समय तक कोई चीज अपना शेप बना ले, बॉडी शेप बना ले, क्या उसमें रहेगा? जैसे चेस्ट है, हमारा एब्डोमेन एरिया है, वो बहुत बड़ा हो गया, मोटा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक यानी जो हमारा आमाशय है, वो एक्सेस हो गया। पहले कैसे रहता था? हम लोग यंग एज में दुबले पतले रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है? हम लोग का शरीर फैल जाता है, हम लोग मोटे हो जाते हैं। तो उसमें ये सब क्या है? ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें पहले क्या आता है? छाती और अधीर जठर। अधीर जठर का मतलब होता है एपिगैस्ट्रियम, जो हमारा स्टमक का एरिया है, वो बहुत ही बड़ा और मोटा हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी क्या हो गई? स्टमक में एक्सेस हो गई, एक्सेस यानी ज्यादा हो गई है। तो इस कंडीशन में अगर हम अपने को ही देखें, अपने बॉडी को ही देखें, तो हमें ये जो 3 पॉइंट है, P6, CV12 और ST34, ये तीनों पॉइंट को हमें सीडेट कर देना है। तो 1-2 दिन के पॉइंट लगाने से दुबले नहीं हो जाएंगे हम लोग, या हम लोग का जो चेस्ट है या जो पेट मोटा हो गया है वो दुबला नहीं हो जाएगा। लगातार कम से कम 3 से 4 महीने तक ये पॉइंट हमको लगाते रहना चाहिए। प्लस हमको अपना डाइट कंट्रोल भी देखना है। अगर हम अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम पॉइंट ही लगाते जा रहे हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो P6, CV12 और ST34, ये तीनों पॉइंट को हमें सीडेट करना है। अगर
हमारा जो जांग एरिया यानी जो थाई एरिया, ऊपरी जांग एरिया है, वो अगर बहुत मोटा हो जाए, लेकिन नीचे के जो पैर हैं वो दुबले पतले हैं, ठीक है। थाई एरिया तो मोटा है, मतलब जांग जो एरिया है वो मोटा है, लेकिन जो पैर हैं वो पतले हैं। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे स्प्लीन में डेफिशिएंसी हो गई है। बताए थे कल हम आपको, स्प्लीन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ये इन ऑर्गन है, ये लगातार काम करता रहता है। इसका दो काम है। पहला काम है जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स जो 120 दिन जिंदा रहते हैं और मरते रहते हैं, लगातार लाखों रोज आरबीसी हमारे शरीर में मरते रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन काल कितना है, मात्र 120 दिन। तो गिनती नहीं हमें पता ना, लेकिन उन लोग को पता है कि 120 दिन के बाद हमें खत्म होना है। तो यही आपका स्प्लीन जो है ये ग्रेवयार्ड है, यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स जो मर गए हैं उनको ला के उसका भक्षण करके, उसको समाप्त करके उसका प्रोटीन पार्ट लिवर को दे देते हैं कि लिवर ये लीजिए प्रोटीन पार्ट, ये अपना जहां जहां रिपेयरिंग होना है बॉडी में वहां रिपेयरिंग करिए। और ये सब चीज क्या है, इनवॉलेंट्री है, यानी इसमें हमारा कोई वश नहीं है, ये अपने आप शरीर अंदर, जानते हैं शरीर के अंदर हमारे लगातार टूट फूट होती रह रही है, लेकिन हमें बाहर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स अंदरूनी तरीके से अच्छे से अगर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं, हम लोग को अच्छे से नींद भी आती है, अच्छे से भूख भी लगती है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर यही सब ऑर्गन्स अगर बीमार हो जाएं तो हमको धीरे धीरे बीमारी घेर लेती है। तो पहला क्या था, अगर हमारा चेस्ट और पेट का एरिया मोटा हो जाए तो ये 3 पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। और सेकंड क्या है कि जांग तो मोटी है लेकिन पैर पतला है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो अगेन जो 6 पॉइंट है स्प्लीन के, वो सब पॉइंट को हमें सीडेट करना है। तीसरा क्या है कि अगर शरीर हमारा दुबला पतला है, ठीक है, कोई व्यक्ति कहता है ना आके कि हाँ हम तो बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम मोटे नहीं होते। बहुत आते हैं लोग कहते हैं हम बहुत खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हम दुबले हैं, मतलब हमें मोटा होना है। तो इसका क्या मतलब बता रहा है कि ब्लड डेफिशिएंसी है या इनकी डेफिशिएंसी है। तो यहाँ दो तरह का उपचार बताया गया है, पुरुष के लिए और महिला लोग के लिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए। अगर कोई मेल व्यक्ति या कोई फीमेल व्यक्ति आ रही है और कह रहा है कि हम अच्छे से तो खाते पीते हैं, भूख भी लगती है, हम काम भी करते हैं, लेकिन हम दुबले हैं, तो दो तरह से माना जाता है कि या तो ब्लड की डेफिशिएंसी है या तो इनकी डेफिशिएंसी है। तो अगर मेल है तो उसको LU7 लेफ्ट हाथ में लगेगा और K6 राइट हाथ में लगेगा। तो LU7 अगर लेफ्ट हाथ में लगेगा तो वो टोन होगा और K6 राइट में लगेगा तो वो सीडेट होगा। अगर महिला है तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, महिला है तो उसको LU7 राइट हाथ में लगेगा और K6 में लेफ्ट लगेगा। लेकिन हम लोग का फंडा क्या है, LU7 को हमें टोन करना है और K6 को हमें सीडेट करना है। तो ये क्यों अलग अलग है कि महिला को राइट में लगना है और पुरुष को लेफ्ट में लगना है, ये किस लिए हो रहा है, कोई बता सकता है हमको? क्योंकि मैडम पुरुष का जो लेफ्ट हैंड है वो साउथ नॉर्थ पोल का इसका ये सिस्टम है जो ना, उस वजह से ये चेंज। अच्छा, हाँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो साउथ और कभी लेडीज का लेफ्ट और जेंट्स का राइट, तो साउथ और नॉर्थ का टक्कर है। वेरी गुड। तो इसके अलावा और 5 पॉइंट है जो ब्लड डेफिशिएंसी को ठीक करेगा, UB17, UB20, UB38, SP36, NSP10, ये भी सारे पॉइंट टोन होंगे, क्योंकि ब्लड की डेफिशिएंसी है ना, मतलब खून की कमी है। जिस हिसाब से वो खाना खा रहे हैं उस हिसाब से खून नहीं बन रहा है। जब खून नहीं बनेगा
तो शरीर को पोषण कैसे मिलेगा? जब पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर दुबला पतला रह जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत तो मांस रहना चाहिए शरीर में, न एकदम आदमी को पतला होना चाहिए, न बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए, लेकिन कुछ शरीर में मांस या मसल रहना चाहिए। तो अगर हमको LU7 और K6 की बात करें तो मेल है तो उसको LU7 राइट में लगेगा और टोन होगा, और K6 राइट में लगेगा, वो सीडेट होगा। अगर महिला है तो LU7 उसको राइट में लगेगा और टोन होगा, और K6 लेफ्ट में लगेगा और सीडेट होगा। ये आप लोग लिख लीजिए। अब चौथा कारण क्या बताया है कि अगर शरीर पतला हो रहा है तो कभी कभी ये हाइपर थायराइड के कारण भी होता है। हाइपर थायराइड ये बहुत ही क्या बोलते हैं रेयर मतलब है। हाइपरथायराइड सबको नहीं होता है। अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें या 1000 व्यक्ति है तो खाली 1 या 2 को ही हाइपरथायराइड होगा। ज्यादा करके आप क्या सुनेंगे? हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है? आदमी मोटा हो जाता है ना, उसका शरीर फूल जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन रूखा हो जाता है। तो आजकल अमूमन मतलब हमें लग रहा है लगभग सभी को, तो क्या लोग बोलते हैं कि थायराइड का पेशेंट है, थायराइड की दवा खाता है। क्या खाता है? थायरोनॉर्म खाता है। मतलब डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, इतने mg की थायरोनॉर्म आप खाइए क्योंकि थायराइड आपको हो गया है। तो डेट इज हाइपोथायराइड। लेकिन जो ये हाइपर थायराइड है इसमें क्या हो रहा है? शरीर पतला होता जाता है, और अगर समय से इसका इलाज न हो तो धीरे धीरे हड्डियां भी गलने लगती हैं। इतना ये हाइपर थायराइड डेंजरस है। कितने लोग को पता है कि थायराइड क्या काम करता है? कितने लोग को पता है कि थायराइड क्या काम करता है? थायराइड कहाँ रहता है? गले में, गले में। यहाँ पे रहता है ना थायराइड, है ना। तो इसका काम क्या रहता है थायराइड का? कभी किसी ने सोचा है कि थायराइड का क्या काम रहता है? हार्मोन्स के लिए होता है। हाँ, बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, के लिए करता है। थायराइड सिर्फ बॉडी हार्मोन्स को नहीं बैलेंस करता है, ये हर ऑर्गन के कार्य प्रणाली या क्षमता को बैलेंस करता है। हार्ट को कितनी देर धड़कना है, मतलब हार्ट तो धड़केगा ही धड़केगा, क्योंकि अगर वो रुक जाएगा तो आदमी तो मर ही जाएगा। लेकिन कितने मिनट में कितनी बार उसको ब्लड पंप करना है, किडनी को कैसे काम करना है, लिवर को कैसे काम करना है, लंग्स को किस तरह काम करना है, तो ये सारा काम थायराइड ही देखता है। थायराइड का काम खाली हार्मोन नहीं करना है, थायराइड का काम, और आपको पता होना चाहिए थायराइड सीधा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। थायराइड वो किसकी बात मानता है? ब्रेन की बात मानता है। इसीलिए अगर थायराइड का पेशेंट है तो हम एक्यूप्रेशर में हम लोग ब्रेन के जो आपका लेफ्ट थंब है 9 नंबर का, मतलब बोलते हैं ना ये आपका आत्मा है ब्रेन, इस पे हम लोग थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि थायराइड और ब्रेन इंटर रिलेटेड है या इंटर कनेक्टेड है। तो थायराइड बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में ऑर्गन। हम सिर्फ यही जान पाते हैं कि हार्मोन नहीं, हार्मोन के अलावा ये हर ऑर्गन की कार्य प्रणाली, मतलब इतने देर ही, मतलब इस तरह हार्ट को काम करना है, लंग्स को काम करना है, लिवर को काम करना है। हाइपोथायराइड में क्या होता है? सारे ऑर्गन धीरे 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 काम करने लगते हैं, तो इसीलिए आदमी शरीर मोटा होता जाता है, आदमी को लिथार्जी होने लगती है, स्किन थायराइड का ये ट्रीटमेंट जिसका स्प्लीन निकला हो उसको भी दे सकते हैं? हाँ, स्प्लीन अगर जिसका निकला है तो आप स्प्लीन करस्पॉन्डेंस पे आपका टोनिफिकेशन चक्र लगा दीजिए खाली जो है। हाँ, स्प्लीन करस्पॉन्डेंस होता है ना, आपका लेफ्ट पाम में स्प्लीन है, स्प्लीन का एरिया है, वहां पे सिर्फ टोनिफिकेशन चक्र लगा दीजिए, तो स्प्लीन भले ही निकल गया लेकिन वो इंटरनली काम करेगा ही करेगा। ठीक है। तो हाइपरथायराइड अगर है किसी को, जो कि मैंने कहा कि हाइपरथायराइड इज वेरी रेयर डिसीज, बहुत कम किसी को होता है। अगर ये समय से डायग्नोस ना हो सके तो धीरे धीरे आदमी की हड्डियां तक गलने लगती हैं। तो ये जो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, CV15, 23, UV15,
GV14, GV20, H7, लिवर 2 और LI4, ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है हाइपरथायरॉइड में, हाइपो में नहीं, हाइपरथायरॉइड में। अब क्या यहाँ दिया है कि भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी आदमी दुबला पतला है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि हम तो बहुत खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हम मोटे नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके स्टमक में, स्प्लीन में, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, सब में हीट बढ़ी हुई, हीट यानी गर्मी बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब इसके हीट का उपचार करना है। तो ये सारे पॉइंट लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 34, SP36, SP6, SP9 एंड SP4 सारे पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि हम खाना तो नॉर्मली खाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, भूख भी बहुत कम लगती है, फिर भी वो मोटा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्प्लीन की यांग की डेफिशिएंसी बता रही है। स्प्लीन यांग की मतलब होता है कि हमारे शरीर में आर्द्रता बढ़ रही है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। जैसे आजकल का बरसात का मौसम है ना, तो कैसे आर्द्रता हो जा रहा है, मतलब अगर किसी का पुराना घर है तो जगह जगह क्या होगा, सीलन दिखाई पड़ेगी, है ना, घर में सीलन दिखेगा। उसी तरह हमारे शरीर में आर्द्रता बढ़ रही है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, शरीर हमारा मोटा होते जा रहा है। मोटा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग हो रही है। मोटा मतलब वो वाला मोटा नहीं, मतलब खाना तो कम खा रहा है व्यक्ति, लेकिन वो मोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब उसके शरीर में आर्द्रता बढ़ रही है। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें सिडेट करने हैं और कुछ पॉइंट हमको टोन करने हैं। जैसे SP3 और SP6 को हम टोन करेंगे, SP9 और ST28 को सिडेट करेंगे, फिर ST36 को टोन करेंगे, लिख लीजिए आप लोग, फिर CV9 को सिडेट करेंगे, फिर CV12 को टोन करेंगे, UB20, UB21 को टोन करेंगे और UB22 को सिडेट करेंगे। ठीक है, ठीक। मैम एक बार दोबारा बोलेंगे? लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, ये इसमें शो कर रहा है, अगर ओके मैम। आपने, हाँ सब शो कर रहा है इसमें। ये 4 पॉइंट यहाँ पे सिडेट होंगे, SP9, ST28, CV9 और UB22, 4 पॉइंट सिडेट होंगे, बाकी सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक है। अगर हाइपोथायराइड के कारण शरीर मोटा हो रहा है, इसमें हम वायर, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैम वायरनेम के पॉइंट लगाए इसमें, तो लगाइए वाइनम के पॉइंट। लगा सकते हैं वाइनम के पॉइंट। आप क्या लगाएंगे वाइनम में, क्या लगाएंगे? मैम ये जो सारे दिए हुए हैं इन पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे मैम। लगा सकते हैं आप स्टार मैग्नेट। अगर आपको टोन सिडेट नहीं करना है तो आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हाइपोथायराइड के कारण इंसान अगर मोटा हो रहा है तो ये जो सारे पॉइंट हैं इस पे हम मेथी लगाएंगे, टोन सिडेट नहीं करेंगे। नीचे जो लिखा हुआ है हाइपोथायराइड का जो पॉइंट्स है, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20, LU9, LU10, K7, CV6, TW13 एंड LI4, ये सारे पॉइंट पे हम मेथी लगाएंगे या स्टार मैग्नेट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे लॉन्ग टर्म चेंजेस, यानी बहुत समय से हमारे बॉडी में चेंज आया है, लॉन्ग टर्म चेंजेस इसको कहा गया है। अब शॉर्ट टर्म चेंजेस क्या दिख रहे हैं हमारे बॉडी में, जरा पेज नंबर 101 पे आइए। मैम ये पॉइंट बच्चों पर भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म चेंजेस में क्या दिख रहा है कि हमारा हड्डी, जो हमारे बोन्स हैं, उसमें भृंगता आ रही, भृंगता यानी कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे हड्डियों में, या चूने की कमी। चूने की कमी किसको बोला जाता है?
कैल्शियम की कमी, है ना? कैल्शियम की कमी। हाँ, तो उसको चूने की कमी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम कल भी बताए थे कि आपको किडनी एसेंस के पॉइंट्स लगाने हैं। पहले सिर्फ राइट में लगता था, अब दोनों हाथ में लगा सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट किडनी एसेंस पे आपको लगाने हैं, लेफ्ट और राइट में दोनों में लगाना है, ठीक है? अब ये क्यों होती है कैल्शियम की कमी? क्योंकि हाइपो जो हमारा पैराथायराइड है, इसके कारण हमें कैल्शियम की कमी होती है। ये जो यहाँ पे उपचार दिया हुआ है P6SI3 लिवर 2 लिवर 3 NCV14, इस पे भी हम मेथी दाना बांधेंगे। टोन सीडेट पे नहीं जाएंगे, हम मेथी दाना बांधेंगे या स्टार मैग्नेट हम लगाएंगे, ठीक है? ठीक, ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म चेंजेस है, यानी अभी हाल में ही ये चेंजेस आए हैं हमारे शरीर में। अब हमारा स्किन ढीला हो रहा है। स्किन कब ढीला होता है? उम्र के साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन हमारे इलास्टिसिटी स्किन की धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें आजकल क्या क्या दिखाता है ना, पार्लर जाइए तो ये कराइए, तो स्पा कराइए, तो क्या कराइए। तो आपके एक्यूप्रेशर में ही सारे पार्लर, स्पा या जो भी बोल लीजिए है, आपको कुछ नहीं करना है। लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना है लगातार 3 महीना। तो देखेंगे जो स्किन की जो एक आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, जो खत्म हो रही है या कम हो रही है, वो आपकी स्वस्थ हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंग्स की डेफिशिएंसी के। LU7, LU9, CV6, UB13, गवर्निंग वेसल 12 और ST36, ये सारे पॉइंट को टोन करना है, ठीक है? अब हमारे मसल्स फ्लैसिड हो रहे हैं। फ्लैसिड का क्या मतलब होता है? ढीलापन। मसल्स हमारे फ्लैसिड हो रहे हैं, और इसका कारण अगेन हमने कल क्या बताया था कि स्प्लीन का क्या काम है? हर चीज को होल्ड करके रखने का काम होता है स्प्लीन का काम, हर चीज को अपनी जगह होल्ड करके रखने का। तो मसल्स अगर ढीले पड़ रहे हैं तो इसका कारण है हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगेन स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। टोन करना यानी वाइट मैग्नेट्स लगाने हैं। अब हमारे शरीर में क्या है? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। आर्टरीज का क्या काम रहता है हमारे शरीर में? कोई बता सकता है? ब्लड सप्लाई। और वेन्स का क्या काम है? ब्लड की सप्लाई। वेन्स का क्या काम रहता है? It carries Impure the blood हाँ, from the lungs to the जैसे heart. हमारे घर में मेड आती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, साफ सफाई करती है, उसी तरह वेन्स हमारे शरीर में गंदा खून मतलब ले जाता है, लंग्स को देता है, लंग्स उसको साफ करके फिर हार्ट को देती है, फिर हार्ट पूरे शरीर में हमारे प्योर ब्लड आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में संचरण करती है। तो अगर कहीं हमारे आर्टरीज और वेन्स में कड़ापन आ जाए या रुकावट आ जाए, या हमारे जो पल्स हैं कभी तीव्र चल रहे हैं, कभी कड़े चल रहे हैं, तो ये क्या बताता है कि हमारा जो हार्ट है और जो हमारा पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट का आवरण है, मतलब हार्ट की कवरिंग है। तो इसका कारण अगर आर्टरीज और वेन्स हमारे कड़ा हो जाए या रुकावट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा हार्ट और हमारा पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम है। तो ये सारे पॉइंट पे हमें मेथी दाना बांधना है, ठीक है? अब टेंडेंस और लिगामेंट्स, कितने लोग जानते हैं टेंडेंस क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है? कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? लिगामेंट्स तो मसल्स होते हैं ना, जो हमारे हड्डियों को बांध के रखते हैं। जो ज्वाइंट में जो होता है ना, वो हाँ, उसमें ज्वाइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मतलब बोलते हैं। नहीं, जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो तो अलग होता है। नहीं, ये लिगामेंट्स और हड्डियों को जोड़ते हैं, जैसे हमारी ये बाजू की हड्डी है। तो हाँ, और टेंडेंस क्या होते हैं? टेंडेंस क्या होते हैं? नहीं पता, हाँ, वो नहीं पता। दो हड्डियों को जो जोड़ता है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स, है ना? जैसे फेविकॉल की तरह अगर हड्डी जुड़ जाएंगे तो हम हिलजुल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हिलजुल पाएंगे। तो दैट इज लिगामेंट्स।
और टेंडेंस क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो हमारे जैसे ये हाथ की उंगलियां हैं, पैर की जो उंगलियां हैं, उनमें भी तो हड्डियां हैं ना, तो वो भी जोड़ के रख रहा है। क्योंकि कभी कभी आप सुनते हैं कि किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या बोलते हैं, लिगामेंट टियर हो गया। लिगामेंट टियर मतलब वो है तो थोड़ा सा ही, लेकिन उसको ठीक होने में समय लगता है। बल्कि एक बार जो फ्रैक्चर हो जाता है वो जल्दी से जुड़ जाता है, लेकिन जो लिगामेंट टियर होता है उसको ठीक होने में समय लगता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं। तो टेंडेंस या लिगामेंट्स में कड़ापन आ जाए या ढीलापन आ जाए, तो क्या बता रहा है कि लिवर में डिसहार्मनी, यानी लिवर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हमें ये सारे पॉइंट को क्या करना है, सीडेट करना है। लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14, TW6 एंड P6 सारे पॉइंट को सीडेट करना है। ठीक है। अगर किसी के हाथ पैर यानी हमारे जो 4 एक्सट्रीमिटीज हैं ज्यादा लंबे हो, तो वो क्या बताता है कि जो हमारा लिवर मेरिडियन में उसमें अनावश्यक ऊर्जा भर गई है, यानी उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो है वहां पे। तो इसका मतलब हमें लीवर की जो एनर्जी है उसको सीडेट करके हार्ट में ट्रांसफर हमको करना है, उसका ट्रांसफर कर देना है। लीवर में जो अत्यधिक एनर्जी भरी हुई है वहां पे कोई जरूरत नहीं है इतनी एनर्जी की, तो उसको हमें भेजना है कहाँ पे, हार्ट में। तो हमें ये लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, ये चारों पॉइंट को हमें सीडेट करना है। और कल हमने बहुत बताया था अच्छे से कि ये जो चारों पॉइंट, ये माइग्रेन का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी को बहुत सालों से माइग्रेन हो और ये पॉइंट हम लगाएंगे तो उनको काफी राहत मिलेगी माइग्रेन के लिए। माइग्रेन का जो दर्द होता है बहुत ही भयावह होता है। भयावह यानी इतना दर्द होता है कि आदमी ऐसे सर पे कपड़ा या कुछ बांध के सो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये हमारे माइग्रेन में ही भी काम करेगा। अब आइए पेज नंबर 102 पर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि चेहरे पे झुर्रियां अगर आ रही हैं तो आपको सैलून नहीं जाना है, ये सारे पॉइंट को क्या करना है, मेथी लगा देना है। झुर्रियां आ रही हैं, अब देखिए झुर्रियां भी अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जैसे चेहरे पे झुर्रियां हैं तो ये पॉइंट लगाएंगे, ऊपरी होंठ पर झुर्रियां हैं तो ये पॉइंट देंगे, नीचे के होंठ पे झुर्रियां हैं तो ये पॉइंट देंगे, आंखों के नीचे सूजन आ रही है तो ये सारे पॉइंट देंगे। अच्छा, हर जगह आपको मेथी दाना ही यूज करना है, न टोन करना है न सीडेट करना है। ठीक है। घुटने मोटे हो रहे हैं तो ये उपचार देना है, पिंडलियां हमारी मोटी हो रही है तो ये उपचार देना है, थाइज हमारे मोटे हो रहे हैं तो ये उपचार देना है, हमारे एंकल्स मोटे हो रहे हैं तो ये सारे पॉइंट देने हैं। अगर हमारे गाल पिचक रहे हैं तो हमें लंग्स का उपचार देना है, कल हमने बताया था आपको। और अगर शरीर में जगह जगह गांठें बनने लग जाएं, ये कैसे आप पता करेंगे कि शरीर में जगह जगह गांठें बन रही हैं, कैसे पता करेंगे आप, कैसे पता करेंगे कि शरीर में जगह जगह गांठें बन रही हैं, कोई बता पाएगा हमको? वो तो मैम बाहर दिखेंगी गांठें अगर होंगी। गांठें दिखेंगी बाहर? मुझे लग रहा है हर जगह बॉडी पे प्रेस करने पे अगर पेन होता है आई थिंक तो फील होगा हाँ कि गांठें हैं। हाँ गांठें हैं, वो व्यक्ति ही आके बताएगा, वो बताएगा कि यहाँ हम छू रहे हैं तो यहाँ गांठ गांठ जैसा लग रहा है। लेकिन ऊपर उसमें से पेन नहीं होता ना मैम? किसी किसी को पेन होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है हाँ, पेन। तो जिनको पेन नहीं होता वो भी तो ये गांठें कहलाती है ना, वो जो फैट टिश्यू बोलते हैं। हाँ फैट टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे मैम चेहरे जैसे से, पैर के मैम जैसे पैर के पिंडली में भी गांठें हो जाती हैं वेरिकोस वेन की। हाँ वेरिकोज वेन्स अलग है। अच्छा नहीं, लेकिन गांठें हो गांठें हो तो डॉक्टर तो दिया है सिर्फ ना यहाँ पे, काफ पे जो नहीं, गांठें जैसे हैं। डॉक्टर तो सिर्फ वेरिकोस वेन बोल देते हैं। नहीं, गांठें अलग है, वेरिकोज वेन्स अलग है, उसको मिक्सअप हाँ, मत गांठें करिए अलग आप। होती हैं। गांठ अलग ओके होती है, मैम। वेरिकोज वेन्स पे क्या होती है ना, वेन्स मोटी मोटी हो जाती हैं, वो दिखती हैं बाहर से एकदम काली काली दिखती हैं, वो नस जो होती है हाँ ना वो नहीं मैम, मोटी। उसमें ना हाँ बोलिए। जैसे मेरे को प्रॉब्लम है तो वो गांठें दिखती नहीं है, ऐसे हम्म, हाथ फेरते हैं तो मोटे मोटे मतलब पैर के अंदर ही है जो भी कुछ है, जैसे गांठ कहेंगे क्या कहेंगे हाँ उसे। हाँ, तो आप ये तो मैम लगाइए पॉइंट UB मैम 54, 57, 58
गॉल ब्लैडर 36 और K9 सारे पॉइंट पे आप मेथी दाना बांध दीजिए। मैम इनको सीडेटेड और नहीं कर सकते? नहीं, टोन सीडेट बिल्कुल नहीं करना, आपको मेथी दाना बांधना या फिर आप स्टार मैग्नेट लगा लीजिए। ओके। छोटा वाला होता है ना स्टार हाँ मैग्नेट, हाँ वो लगा लीजिए आप। ठीक है, तो ये हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चेहरे से लेके आपके आंख, घुटना, पिंडली, जांघ, टखने, गाल, पूरे शरीर में गांठ है तो सारे यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, तो सारे पॉइंट्स में या तो हम मेथी दाना लगाएंगे या हम स्टार मैग्नेट लगाएंगे। टोन सीडेट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, ठीक है। कुछ और पूछना है कि हम लोग आगे बढ़े? मैम अभी जो आपने बताया गांठों के बारे में, मैम इज इट लाइपोमा? लाइपोमा अलग है, लाइपोमा इज अनदर थिंग, वो तो अलग है, वो तो उसको इसमें मिक्सअप मत करिए लाइपोमा को। ठीक है, ओके मैम। अब चाल ढाल देखेंगे। ठीक है, चाल ढाल देखेंगे, व्यक्ति कैसे चलता है ना। तो वो चाल ढाल से पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर की अवस्था कैसी है। तो अगर अंग हमारे जल्दी जल्दी अंदर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में एक्सेस, कोई चीज तो एक्सेस है, या तो हॉटनेस है। अगर अंग धीरे धीरे चल रहे हैं हमारे अंदरूनी अंग, तो वो क्या बता रहा है कि डेफिशिएंट है या कोल्डनेस है। पहला चीज क्या दिख रहा है कि अगर अंदर से हमारे, देखिए हर ऑर्गन का अपना अपना काम है और वो अंदर है, शरीर के अंदर है, तो हमें तो कुछ पता नहीं चलता वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन सबकी एक मापदंड है। तो अगर हमारा अंदरूनी ऑर्गन जल्दी जल्दी काम कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हॉटनेस होगा या तो एक्सेसनेस होगा कहीं भी। और अगर धीरे धीरे काम कर रहा है तो डेफिशिएंट हो जाएगा कोई भी ऑर्गन, या तो कोल्डनेस आ जाएगी, है ना। अब जैसे आपने पेज नंबर 103 पे आइए, लिखा है कि फायर कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति जो है वो तेज चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब तेज चलना क्या, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मतलब उसको इनबॉर्न मिला है, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मिला है तेज चलना। लेकिन अगर यही व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगे, इसका मतलब उसके हार्ट में समस्या है। ठीक है, फायर कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति तेज चलता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे चलने लगे तो इसका मतलब उसका हार्ट बीमार है। मेटल व्यक्ति क्या है, वो धीरे धीरे चलता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति तेज चलने लगे तो इसका मतलब उसकी लंग्स में समस्या है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज चलता है लेकिन जैसे वो बिस्तर पे आ रहा है वो कपड़े उतार उतार के सब फेंक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में या तो एक्सेस हीट है। तो हीट कहाँ पे है, या तो लीवर में हीट एक्सेस है या तो वो हार्ट में, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बारी बारी से आपको दोनों पॉइंट, जैसे एक दिन आपने एक्सेस हीट ऑफ लीवर लगा दिया और एक दिन आपने एक्सेस हीट ऑफ हार्ट लगा दिया, और ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, सीडेट हम करेंगे, है ना। कभी भी एक्सेस अगर हीट या एक्सेस लीवर हीट है तो हम सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे। ठीक, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही धीमा चल रहा है, ठीक है, और उसको हमेशा लेटे रहने का मन कर रहा है, तो ये साफ दिख रहा है कि इसके स्प्लीन डेफिशिएंट है। जैसे कल मैंने बताया था कि इसका स्प्लीन डेफिशिएंट है, या तो उसके शरीर में धीरे धीरे ठंडक आ रही है यानी कोल्डनेस आ रही है। तो हमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। हो सकता है आप उसको पूछें तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे प्यास भी बहुत कम लगती है, यानी मुझे पानी पीने का भी मन नहीं करता है, तो इसके मतलब उसके शरीर में कोल्डनेस आ रही है। तो ये सारे पॉइंट हमें टोन करने हैं। ठीक है, अब क्या दिया है छठा पॉइंट, कि अगर व्यक्ति लगातार अशांत रह रहा, अधीर, बेचैन हो जा रहा है और वो चहलकदमी कर रहा है, तो इसका मतलब या तो उसके किडनी में हीट बढ़ी हुई है, सॉरी किडनी में हीट की कमी है, या तो हार्ट इनडेफिशिएंसी यानी हार्ट में कमी हो रही है। तो दोनों पॉइंट हमें बारी बारी से लगा के देखना पड़ेगा
कि हार्ट हीट डेफिशिएंसी है या किडनी हीट डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट हमें टोन करने हैं, सिडेट नहीं करने, टोन करने, क्योंकि डेफिशिएंट है। ठीक, अब किसी को कंपन हो रहा है, दौरा पड़ रहा है, आंखें फड़क रही हैं, कभी कोई कोई व्यक्ति आके बोलता है कि उसके दाल भी फड़कने लगते हैं, तो इसका मतलब उसके लिवर में इंटरनल हिंड बढ़ा हुआ है, लिवर में इंटरनल विंड बढ़ा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। चीन में तो ये सारे पॉइंट पे क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, मतलब ब्लड लेटिंग करते हैं लोग। ठीक, अगर कोई व्यक्ति सर और कंधा झुकाकर चलता है तो इसका मतलब उसके लिवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है। सर और कंधा दोनों झुका के चल रहा है तो इसका मतलब उसके लिवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है। और कोई रोगी बिस्तर में करवट के बल झुक के यानी बैंड होके बेड पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब उसके शरीर में यांग की कमी होती जा रही है। देखिए ये सब क्या है, ये सारे चाल ढाल बता रहे हैं, मतलब आपके उठने से, बैठने से, आपके बोलने से, आपके शरीर में जो हरकतें हो रही उससे ये चाल ढाल बता रहा है कि आदमी अंदर से उसके कौन से ऑर्गन बीमार हैं। अब पेज नंबर 104 पे आइए कि रोगी अगर पीठ के बल सोया हुआ है तो उसके शरीर में गर्मी है। अगर रोगी जो है सामने की तरफ झुककर बैठा है यानी लंग्स की डेफिशिएंसी है, और रोगी अगर पीछे की तरफ झुककर बैठा है तो इसका मतलब उसके लंग्स में क्या बढ़ी है, ऊर्जा बढ़ी हुई है, माने एक्सेसिवनेस यानी ऊर्जा बढ़ी हुई है। ये सारे लक्षण है, इस लक्षण को आपको देखना होगा। इसमें किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछे, कोई प्रश्न है किसी को? हाँ मैम, इसमें जो है हाँ पॉइंट नंबर 4 था, जो अगर कोई व्यक्ति तेज चलता हो और जब हाँ, बिस्तर पे कपड़े उतार के फेंक देता, तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें कुछ पॉइंट में सीडेट भी होने हैं क्या? सारे कुछ पॉइंट टोन सिडेट होने, कुछ सारे टोन कुछ पॉइंट नहीं होने? ना अच्छा, SP6 और K6 टोन नहीं होना? हाँ, ये दोनों तो टोन होंगे, SP6 और K6 टोन होगा। ओके मैम, अब बाकी H7, H8, H9 और CV15 सिडेट होंगे। ओके मैम। और जो लेकिन स्प्लीन वाला, नेक्स्ट जो स्प्लीन वाले में सारे टोन होंगे? हाँ, सारे टोन होंगे, हाँ ठीक है मैम। सारे टोन होंगे। एक्सेस हीट ऑफ लिवर में भी सारे सिडेट होंगे, लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20 सिडेट होगा। ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ जी मैम। मैम जैसे किसी की आईज ऑटोमेटिक बंद हो रही, मतलब अपने आप पलक बंद हो जाती, खुल जाती हैं, तो उसमें क्या क्या रीजन हो सकता है मैम? क्या लिखा हुआ है कि आंखें फड़कने लग जाए या गाल फड़कने मैम लग जाए, तो इंटरनल फड़कती नहीं है विंड है। मैम, हाँ फड़क नहीं रही है मैम, बस पलक हाँ, अपने आप बंद हो जाती है। कितनी देर के लिए? विद इन सेकेंड, बस बंद होगी खुलेगी, बंद होगी खुलेगी। तो उनका सारा हिस्ट्री देखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक ओके है, मैम। ठीक है। ये कब से हो रहा है ये भी पता करना होगा, कब से इनको हो रहा है ये प्रॉब्लम, अच्छा ओके मैम। है ना। अब हम सर के बालों की बात करेंगे, हेयर ऑन हेड। मैम मुझे भी कुछ पूछना है। बोलिए। मैम मतलब मैंने टेस्ट कराया है, मुझे विटामिन डी की कमी आई है, लेकिन मुझे थायराइड या हाइपोथायराइड कुछ नहीं है, तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा मैम? विटामिन डी की कमी आई है तो आप लगाइए ना किडनी एसेंस के पॉइंट लगाइए। ओके हाँ, मैम। किडनी एसेंस के पॉइंट ही आपको बोलते हैं ना, चूने की कमी हो गई है ना, तो विटामिन डी और चूना तो एक ही बराबर हो गया ना, वो जो है। थोड़ा सुबह सुबह की धूप भी लीजिए, ओके दोपहर की धूप मत लीजिएगा, सुबह सुबह की 10 मिनट धूप में बैठ जाइए आप। ओके मैम। हाँ, और थोड़ा सा खाने में थोड़ा, बहुत लोग बोलते हैं जो चूना होता है ना, पान वाला चूना जो होता है, जो पान में चूना खाया जाता है, जी मैम। उसको भी मटर के बराबर लेके और
जैसे आदमी टैबलेट नहीं पानी पीता है, उसी तरह मटर के बराबर लेके उसको घोंट जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं, डर लगता है कि आजकल हर चीज में तो मिलावट हो रही है। तो पता चला चूना खा लिए आदमी तो पता चला गला भी चला गया, गले में कुछ हो गया, कट गया गला अंदर से जाके तो क्योंकि वो फिर थोड़ा उसको अंदर ऑपरेशन। से थोड़ा तेज होता है ना, तो वो जलने और कटने का हाँ भी चांसेस होते हैं। हाँ। रागी का आटा खा सकते हैं, रागी का आटा, उसमें भी कैल्शियम अरे बहुत। वो तो बहुत अच्छा है, रागी का आटा तो बहुत अच्छा है वो। फिर तो कैल्शियम में सरगवा खा लो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ड्रम स्टिक का जूस पी लो, सब्जी हाँ खा लो। हाँ मैम हाँ। किडनी एसेंस के जो पॉइंट है उनको टोन करना चाहिए कि सेडेट? सीडेट कभी नहीं होगा, हमेशा ही टोन होगा वो। सॉरी। हाँ, टोन होगा मतलब ऊर्जा बढ़ाई जाएगी वो, ओके ओके मैम, ठीक है है। ना। किडनी हाँ, एसेंस के पॉइंट हमेशा टोन होंगे, पर ठीक। किडनी एसेंस के पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हर 15-20 दिन में या महीने में 1-2 बार हम लोगों को सबको कर ही लेना चाहिए। पूरा पूरा कर लेना चाहिए। जी, थैंक अब यू। सर के बाल झड़ रहे हैं तो ये तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, सर के बाल झड़ना, सबके सर के बाल झड़ रहे हैं। तो क्या बता रहा है, ब्लड की कमी बता रही है। तो ये सारे पॉइंट को हमें स्टोन करना है कि सीडेट करना है, बताइए आप लोग। बताइए। टोन करना मैम। ऑन करना। हाँ वेरी गुड, टोन करना है। चलिए इतना तो आप लोग को पता हो गया कि कहाँ टोन करना है, कहाँ मैम सीडेट कमी करना हो है, रही है ठीक इसलिए है। टोन करने के लिए बोल रहे हैं। अब वुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है तो उसके बाल झड़ रहे हैं, इसका मतलब उसके लिवर में हीट एक्सेस हो गई, मतलब ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अगर सर के बाल असमय सफेद हो रहे हैं, यानी बच्चा 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है और उसके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें किडनी एसेंस के पॉइंट देने। देखिए किडनी एसेंस के पॉइंट आपको हड्डी में भी काम करेगा, आपके असमय बाल सफेद हो रहे उसमें भी काम करेगा, आपको कमजोरी लग रही है उसमें भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि किडनी एसेंस के पॉइंट हमारा जड़ है, रूट है। जैसे पेड़ का जड़ होता है ना, मजबूत होता है, तो अगर हम किडनी एसेंस के पॉइंट रोज लगाएं तो हमें हर चीज में फायदा मिलेगा। इतना ये मार्वेलस पॉइंट है किडनी एसेंस के पॉइंट। मैम कभी काल इसमें वंशानुगत भी बाल झड़ते थे, क्या उसमें हाँ भी ये समस्या आ सकता है? बिल्कुल। अगर सर के बाल हमारे दो मुँहे बाल हो रहे हैं, दो मुँहे आर टोन लिखा है ना, जैसे तुषार, ये आर का क्या मतलब है? राइट, आर मतलब राइट, राइट हैंड पे लगाने हैं ये। लेकिन ये अब तो सर दोनों हाथों में दे रहे हैं। तो इसमें सर मैडम किसी लड़के को भी लगा सकते हैं और लड़की को भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ, किसी को भी लगा सकते हैं, लड़का लड़की हम लोग भी लगा सकते हैं। ओके, हम लोग भी लगा सकते हैं। अगर सर के बाल दो मुँहे हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे लंग्स में डेफिशिएंसी हो रही है एनर्जी की, तो लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे, सारे पॉइंट को हम टोन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सर के बाल की कहानी थी कि अगर ज्यादा झड़ रहे हैं तो ब्लड की कमी है, अगर गुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है तो उसके लिवर में हीट बढ़ी हुई है, अगर सर के बाल असमय सफेद हो रहे हैं तो किडनी एसेंस के पॉइंट देने हैं, अगर सर के बाल हमारे दो मुँहे हो रहे हैं तो हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। अब हमको चेहरे का रंग देखना है, चेहरे का वर्ण देखना है। मैम ये K3, K6, CV4 ये सब पॉइंट भी टोन होने हैं ना? हमेशा किडनी एसेंस के पॉइंट, सारे पॉइंट 10 पॉइंट टोन होंगे, ठीक है। हाँ 10 पॉइंट टोन होंगे, सीडेट नहीं होंगे, ठीक। अब हम लोग चेहरे का वर्ण देखेंगे, यानी लिखा है कि अगर चेहरा हमारा आजीवंत लगे, यानी हमारे चेहरे पे कोई तेज नहीं दिख रहा है, चेहरा हमारा सूखा सूखा दिख रहा है, चेहरा हमारा सूखा सूखा दिख रहा है, इसका मतलब हमारे स्टमक की जो एनर्जी है उसमें कमी आ गई है। और लिखा है कि ऐसे रोगी को ठीक होने में समय लगता है। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है कि सीडेट करना है? हाँ वेरी गुड, हाँ टोन करेंगे, हाँ टोन करना है। हाँ ST36, CV6,
CV12 और UV21 सारे पॉइंट को टोन करना है। अब चेहरे का रंग हरा हो जाए या कितने लोग ने देखा है चेहरे का रंग हरा हो जाता है? नहीं देखा मैम। नहीं देखा मैम। क्यों, आप लोग होली में नहीं देखते हैं चेहरे का रंग हरा हो जाता है? है वो तो रंग लगाने से होता है ना मैम। लेकिन फिर भी दिया हुआ है कि अगर चेहरे का रंग हरा हो जाए तो इसका मतलब है कि लीवर में इंटरनल कोल्डनेस आ गई है या लीवर में इंटरनल विंड बढ़ गया है। तो अगर इंटरनल कोल्डनेस है तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, टोन करना है कि टोन सिलेक्ट करना करना है? टोन करेंगे करना मैम। है। लेकिन अगर इंटरनल विंड हो गया है तो सीडेट सारे पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है। सीडेट। अगर चेहरे का रंग लाल हो जाए, कितने लोग ने देखा है चेहरे का रंग लाल होना? वो तो देखा है मैम। देखा है ना? वो तो नॉर्मल है। कब देखा है इसको? गुस्सा आते टाइम गुस्से और में भी किसी के होता है ऊपर मैम। चिल्लाते टाइम। हाँ, गुस्से में। तो क्या करना है आपको कि इसमें हार्ट में हीट बढ़ी हुई है तो उनका गुस्सा शांत करना है। तो ये सारे पॉइंट को सिडेट करना है, खाली SP6 और K6 को टोन करना है। और किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है तो इसका कारण उसके हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। तो आपको H7, H8, H9 आपके पास एक वेपन मिल गया है, एक हथियार मिल गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सीधा बोलना है कि लाइए आपको पॉइंट लगाएं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई भी हो। ठीक है। तो आपको H7, H8, H9, CV15 को सिडेट करना है और SP6, K6 को टोन करना है। ठीक। अब केवल गाल लाल हो रहा है, केवल गाल सिर्फ लाल हो रहा है। अब जैसे लड़कियां हैं वो रूज लगा लेती, वो कारण नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का नाक ज्यादा लाल दिखता है, कभी कभी सिर्फ गाल ही लाल दिखता है। तो इसका कारण है कि हार्ट में इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, वहां पे हीट नहीं बढ़ी हुई है, वहां पे हार्ट में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसमें हमें सारे पॉइंट को टोन करना है। H6, H7, P6, CV4, CV14, CV15, SP6, K6 और K7, क्योंकि जहां पे डेफिशिएंसी शब्द लग गया वहां पे हमें टोन करना है, सिडेट नहीं करना है, टोन करना है। ठीक है। अगर चेहरे का रंग पीला हो जाए, चेहरे का रंग कब पीला हो जाता है, कोई बता सकता है? पीलिया में। पीलिया, वेरी गुड। पीलिया में चेहरे का रंग पीला मतलब आंखें भी पीली हो जाती हैं। तो आपको स्प्लीन नाखून की भी पीले हुए। डेफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं। स्प्लीन में ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, उसके कारण भी हो रहा है, तो उसका पॉइंट देना है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि पीलिया में स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसके कारण हमें स्प्लीन ह्यूमिडिटी वाला जो पॉइंट है हमारा जॉन्डिस का पॉइंट है। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें सिडेट करने हैं, कुछ पॉइंट हमें टोन करने हैं। जैसे लिवर 13, लिवर 14, गॉल ब्लैडर 24 एंड गॉल ब्लैडर 34, ये 4 पॉइंट को हमें सिडेट करना है, बाकी सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, लिवर 13, लिवर 14, गॉल ब्लैडर 24 एंड गॉल ब्लैडर 34, ये चारों पॉइंट को हमें सिडेट करना है और बाकी जो पॉइंट है उसको टोन करना। ये हमारे जॉन्डिस में भी काम करेगा, क्योंकि स्प्लीन में आर्द्रता हो गई है और आर्द्रता का मतलब है इन्फेक्शन। हमारे खेमका सर बोलते थे कि जहां भी ह्यूमिडिटी शब्द आ जा रहा है वहां का मतलब है इन्फेक्शन होना। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, आजकल आप देखेंगे घर घर क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार, है ना। तो ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है इन्फेक्शन, आर्द्रता मतलब इन्फेक्शन। तो जॉन्डिस क्या है, एक तरह का लीवर का इन्फेक्शन ही है। तो इस तरह हमें आजकल में थोड़ा सा खुराक खुर्सी भी हो रहा है, क्या इसी वजह से होता है आजकल? हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। खुराक खुर्सी भी होता है आजकल। हाँ हाँ उसमें ठीक है। लगेगा एकदम क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर चेहरे का मैम रंग नाक अगर आगे से रेड रहती है, रेड हो जाती है मतलब। हाँ हाँ
तो ये भी बता रहा है कि अब आपके हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। ओके मैम। है ना, हार्ट में हीट तो बढ़ी ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाले ही पॉइंट लगेंगे? नहीं, ये वाले लगेंगे। पूरा चेहरा नहीं लिख रहा है, लाल हो गया है, ये पेज नंबर 104 में नहीं लिखा हुआ है चेहरा हाँ जी, पूरा। हाँ जी। हाँ, तो उसमें चेहरे में आपका नाक भी आ गया। ठीक है, अच्छा। 4 पॉइंट आपको सीडेट करना है, 2 पॉइंट टोन करना है, SP6 और K6 को टोन करना है। ठीक, ओके मैम। हाँ जी। अब चेहरे का रंग ब्राइट ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। ये कितने लोग ने देखा है चेहरे का कलर, ये ब्राइट ऑरेंज येलो? येलो जब तबीयत थोड़ी ढीली रहती है तब। हाँ, तो ये क्या दिखा रहा है कि स्प्लीन में डैम्पनेस आ गया। डैम्पनेस यानी वही आर्द्रता आ गया है और इसमें हीट ज्यादा बढ़ गई है और डैम्पनेस की मात्रा लेकिन कम है। तो ये सारे पॉइंट पे हमें मेथी दाना लगाना है। SP6, SP9, गवर्निंग वेसल 9, LI 11, गॉल ब्लैडर 34 एंड UB 20, सारे पॉइंट पे मेथी दाना हमें लगाना है। ठीक है, टोन सीडेट नहीं करना है। अगर मेथी दाना आप नहीं लगा पा रहे तो आप छोटा वाला ये स्टार मैग्नेट लगा लीजिए। अगर चेहरे का रंग स्मोकी येलो हो रहा है, पानी जरा दे। अगर चेहरे का रंग स्मोकी येलो हो रहा है तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे स्प्लीन में डैम्पनेस आ गई है और हीट की मात्रा लेकिन कम है। तो अगेन ये सारे पॉइंट पे हमें मेथी दाना लगाना है। अगर चेहरा हमारा सिकुड़ जा रहा है, सूखा है, पीली आभा लिए है, तो इसका मतलब हमारे स्टमक और स्प्लीन में गर्मी बढ़ने के कारण हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा उपचार है स्टमक हीट का। ये सारे पॉइंट क्या होंगे, सीडेट होंगे। लिख लीजिए ST21, ST44, ST45, CV12, CV13, P6 एंड SP6, ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे। इसमें क्या दिया है कि रोगी को खाते ही वॉमिटिंग जैसा महसूस होगा। जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें स्टमक हीट ज्यादा होता है। और अगर इन स्टमक हीट के रोगियों को अगर आप जीभ बोलेंगे दिखाइए तो उनके मिडल एरिया में एक क्रीज, जैसे शर्ट के कॉलर में क्रीज होता है वैसे दिखेगा और वो क्रीज जीभ के नोक तक जाएगी। तो ये जो स्टमक हीट का पॉइंट है ये आपका डायबिटीज का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। लिख लीजिए, इट इज ए गुड पॉइंट फॉर डायबिटीज ऑल्सो। शुगर पेशेंट्स हैं उनको भी आप स्टमक हीट के पॉइंट दे सकते हैं। सारे पॉइंट हमें सीडेट करने हैं। और अगर हमें स्प्लीन हीट का उपचार देना है तो ये सारे पॉइंट हमें सीडेट करने। अगेन अच्छा, स्प्लीन हीट में क्या होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, यानी जब भी वो नापेगा थर्मोमीटर से उसको 99, 100 कभी बुखार नहीं आएगा, 99 फीवर होगा, तो उसको बोला जाता है लो ग्रेड फीवर। और इसमें क्या है, NS एरिया में जलन होगी और दुर्गंधित पतले दस्त होंगे। तो इसका कारण स्प्लेन हीट का उपचार है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? मैम ये स्टमक हीट वाले पॉइंट आपने बताया ना कि ये वाले पॉइंट डायबिटीज के होते हैं? हाँ, ओके मैम। ये सीडेट करने हैं सारे पॉइंट को। स्प्लीन हीट के सीडेट करना? हाँ हाँ, सारे पॉइंट सीडेट करने हैं। और ये स्प्लीन वाले ही आपने डायबिटीज के लिए बताया या स्टमक हाँ वाले? हाँ हाँ, डायबिटीज वाले ही है। स्टमक हीट का पॉइंट हम लोग डायबिटीज में भी लगाना है हमें जो है। मैम ये स्प्लीन वाले डायबिटीज में लगाने हैं या स्टमक वाले डायबिटीज में लगाने हैं? नहीं, स्टमक हीट का, स्टमक हीट का। ठीक है, ठीक है। अब पेज नंबर 106 पे आइए। अगर चेहरा हमारा येलो है तो इसका मतलब ये स्प्लीन और स्टमक में ऊर्जा की कमी बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारे स्टमक में कोल्डनेस आ गई या हमारे स्प्लीन में डैम्पनेस आ गई। डैम्पनेस मतलब अगेन है हमारे स्प्लीन में। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, टोन होगी, सीडेट होंगे? टोन होंगे मैम। टोन कैसे होंगे, डैम्पनेस कमी है है ना ना? मैम? यस मैम, तो डैम्पनेस कमी वाली बात है ना मैम? नहीं नहीं, कोल्ड भी है, डैम्पनेस भी है ना। डैम्पनेस यानी आर्द्रता भी है ना। ओके मैम। तो टोन नहीं होंगे, सीडेट होंगे सारे पॉइंट। ठीक, ठीक ठीक।
कोल्ड डैम्प मीन स्प्लीन है, वो भी सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक, अगर हमारा चेहरे पे रेड स्पॉट्स हो रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि हमारे स्प्लीन में ऊर्जा की कमी है या लीवर में रक्त की रुकावट है। तो अगेन ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, लीवर ब्लड स्ट्रेसिस के भी, एंड स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। लेकिन स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग जो ब्लड है ये टोन होगा, क्योंकि स्प्लीन है वो उसका क्या काम है, होल्ड करके रखना हर ऑर्गन को। तो अब स्प्लीन क्या कर रहा है, ब्लड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब स्प्लीन कमजोर हो गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको टोन होंगे, लेकिन लिवर ब्लड स्ट्रेसिस के पॉइंट सारे पॉइंट सिडेट होंगे। ठीक, अब चेहरे का रंग सफेद हो जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर चेहरे का रंग सफेद है इसका मतलब ब्लड की कमी है या यांग की कमी है। ठीक है, तो अगेन ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट हम देंगे जो पिछली बार हम लोग पढ़े थे, अभी बैक पेजेस में पढ़े थे ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट। अगर चेहरे का रंग डल वाइट है तो ये बता रहा है ब्लड डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर चेहरे का रंग काला हो रहा है तो इसका मतलब है ये किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं। तो इसको क्या करेंगे, सारे पॉइंट को टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? टोन करना चाहिए। टोन करेंगे। वेरी गुड, टोन करेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी है ना। तो K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 एंड CV4 सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। अगर चेहरे का रंग काला हो रहा है तो इसका मतलब हमारे किडनी में कोल्डनेस बढ़ रही है। कोल्डनेस बढ़ने का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस बढ़ने का मतलब डैम्प हीट नहीं, कोल्डनेस बढ़ने का मतलब हमारे शरीर में किडनी में डेफिशिएंसी आ रही है। तो इसको हम बोलेंगे किडनी यांग डेफिशिएंसी। लिख लीजिए कहीं इसको, ये किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट है K3, K7, UB23, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4 एंड UB47। ये सारे पॉइंट हमारे टोन होंगे। यहाँ पे किडनी में कोल्डनेस है, डैम्पनेस नहीं आया। अगर डैम्पनेस होता तब हम सिडेट करते, लेकिन किडनी में कोल्डनेस है यानी डेफिशिएंट हो रही है किडनी हमारी, तो यहाँ पे सारे पॉइंट टोन होंगे। ठीक, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर चेहरे का रंग हमारा एक नॉर्मल रंग से काला होता जा रहा है तो वो किडनी हमारा वहां पे इफेक्ट हो रहा है। अब अंतिम क्या लिखा है कि अगर चेहरे का रंग एकदम ब्लैक बर्न्ड लुक यानी जैसे काला कोयले की तरह हमारा चेहरा होता जा रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में किडनी की डेफिशिएंसी हो रही है। और एम्प्टी हीट का मतलब क्या था? मुन्नी बताई थी पिछली बार एम्प्टी हीट का क्या मतलब था? एम्प्टी हीट का क्या मतलब था? नहीं मुन्नी नहीं, सॉरी बबली थी, पिछली बार बताई थी हमको। बताइए बबली जी। जी मैम, गर्मी होती नहीं पर गर्मी दिखती है हाँ, शरीर में। गर्मी होती नहीं है लेकिन लगता है गर्मी है, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी हीट। तो ऐसे में आपको याद है मैम, मेरा सही था। हाँ सही था, तो मुझे याद था कि बबली, हाँ बबली ने नाम याद है। हाँ बबली ने हमें बताया था कि एम्प्टी हीट का मतलब होता है हाँ हीट है लेकिन एम्प्टी है नहीं, वहाँ हीट सिर्फ शो कर रहा है लेकिन हीट है नहीं। तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे एकदम आंख बंद करके। K3, K6, K9, K10, SP6, CV4 एंड CV1 सारे पॉइंट टोन होंगे यहाँ पे। तो क्योंकि हम एक्यूप्रेशर, हाँ बोलिए। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यांग एनर्जी बैलेंस है और इन कम हो गई है? दिस इज एम्प्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप जा रहे हैं। तो हम उपचारक हैं, हमें पता होना चाहिए कि चेहरे का रंग देखकर हम अंदर की बीमारी पता कर सकते हैं ना। हमें मरीज को बोलना है कि ब्लड टेस्ट के लिए जाइए, सीटी स्कैन के लिए जाइए, अल्ट्रासाउंड कराने जाइए। आप सिर्फ चेहरे का रंग देखकर आप इलाज कर सकते हैं। तो पेज नंबर 107 पे आइए। यहाँ पे चेहरे का कलर और उसका ऑर्गन कौन सा इफेक्ट है
वो आप लोग पढ़ लीजिए। अगर ब्लैक है कलर फेस तो किडनी इफेक्ट है, ग्रीन और ब्लूइश है तो लिवर, रेड है तो हार्ट, येलो है तो स्प्लीन, और वाइट मतलब चेहरे में एक आभा नहीं दिखती है। वाइट मतलब वो वाइट जो हम लोग होली में खेलते हैं कलर, वो नहीं, वो अलग से मतलब कांतिहीन चेहरा लगता है। वो हाँ मैम, जब बीमार हो जाते हैं वैसा रहता है बीमारी के टाइम। तो ये आपका लंग्स इफेक्ट है। तो ये तालिका जो दी हुई है, तो कलर मतलब हम चेहरे का रंग देखकर और उस कौन सा ऑर्गन हमारा अंदर बीमार है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैम अगर ये दोनों जो हम लोग बोल रहे हैं रंग काला, एक बोलते हैं हम लोग कि ब्लैक एंड ह्यूमिड, दूसरा ब्लैक एंड बर्न, अगर ये डिफरेंशिएट ना कर पाए हम लोग तो क्या करें? ब्लैक एंड क्या बोले? दो कंडीशन है चेहरा काला होने को, ब्लैक एंड ह्यूमिड, सेकंड ब्लैक बर्न। तो अगर ये डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रही हो तो आप किडनी के पॉइंट दे सकते हैं, किडनी के पॉइंट आप दे सकते हैं। नहीं, जैसे हमको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे इसमें K3, K6, K9, K10, SPX, CB1, CB4 टोन करना। दूसरे केस में K3, K7 है, और यहाँ K3, K6, K9, K10 है। इसको हमको सेलेक्ट करना अगर हम डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हैं। तो पहले आप किडनी यांग डेफिशिएंसी पे जाएंगे, K3, K7, UB23, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4 और UB47 पहले लगाएंगे आप लोग। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, पहले वाला पॉइंट ही लगाएंगे। और कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर हम K9 और K10 लगा देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा के देखिए। ठीक है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग की, हम मनुष्य हैं, हम ट्राई एरर करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा चेहरा तमतमाया हुआ है तो इसका मतलब हमारे शरीर में हॉटनेस बढ़ी है। अगर हमारा चेहरे पे कोई निस्तेज नहीं है इसका मतलब कोल्डनेस बढ़ी हुई है। अगर हमारा चेहरा नीला आभायुक्त लिया है इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। इसका मतलब हमारे बॉडी जो फ्लूइड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। तो अगर हमको इस बॉडी फ्लूइड्स की रुकावट को कम करना है तो हमें पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल, तो सबसे बढ़िया पॉइंट हमको लगता है ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने का, लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट आप लगाएंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल दिन पर दिन सुधरता जाएगा। लंग्स की डेफिशिएंसी के, इवन अगर आप चल फिर रहे हैं और आपका हल्का सा भी सांस फूल रहा है, जैसे बहुत लोग बात करते हैं ना, ऐसे से जोर जोर से सांस लेते हैं तो इसका मतलब उसका लंग्स में एनर्जी की कमी है। तो आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। तो हमको तो लगता है आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के सबको पॉइंट अब याद हो गए होंगे। 6 पॉइंट है। कौन से पॉइंट है लंग्स की डेफिशिएंसी के, किसी को याद है? L9, L7 और बाकी दिन बुक खुलता है कि नहीं आप लोग का? LU7, LU9, CB6, हाँ, UB13, हाँ, UB13, S6, 36। वेरी LU7, LU9, CV6, UB13, UB12, HP36। हाँ, वेरी गुड। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगा, आपका लंग्स भी सुधरेगा और आपको एक बॉडी में ऑक्सीजन की जो कमी लग रही है वो भी पूरी होती रहेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? मैम अगर बॉडी की हीट ज्यादा बढ़ी हुई है और हीट की वजह से जैसे पेशेंट में सर दर्द और कब्जी वगैरह, मतलब डाइजेशन सही नहीं रहे और तो लीवर हीट पैरों का में पॉइंट दर्द वगैरह, लीवर हीट की पॉइंट दे सकते हैं आप, या स्टमक हीट का भी पॉइंट दे सकते हैं आप वहाँ पे। लीवर और स्टमक, हाँ, दोनों का दे सकते क्योंकि उसके शरीर में हीट बढ़ी हुई है।
हेलो मैम, अभी आपने बताया कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई हमसे सामने से और वो सांस जोर जोर से ले रहे हैं, जैसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो उसमें लंग्स डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। हाँ, बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। हाँ, क्योंकि एक बच्चा है 24-25 का, तो उसको है हल्की ये प्रॉब्लम, हाँ, कभी तो कभी आप होती है, हमेशा नहीं। नहीं तो उनको लगातार आप लगाइए, 2-3 महीने लगाइए, वो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। मैम उनको ना थोड़ा कफ की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, आप लगाइए पॉइंट जरा। ओके मैम। तो आज मैम क्लास हम जैसे हाँ बोलिए। छोटे बच्चों में ये पसली चलने लग जाती है, उसमें क्या कर सकते हैं हम? यही आप लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट दीजिए, पतली चलने में भी। अच्छा, छोटे बच्चों को मैग्नेट लगा सकते हैं क्या? हमारा कहना है कि मेथी लगाइए आप छोटे बच्चों को। ठीक है मैम। हाँ, एक ये मैम बीच में ये मेरा छूट गया था, जैसे आपने बताया था स्मोकी येलो रंग, हाँ अगर स्प्लीन में डैम्प हीट का कारण होता है, डैम्पनेस की मात्रा अधिक हो जाती है, हाँ तो ये पॉइंट है SP6, SP9, SP8 एंड CV12, ये टोन होंगे या सीडेट होंगे? कौन से पेज नंबर में? नहीं, सीडेट होंगे, सीडेट होंगे। 105। हाँ 105। हाँ देख लिया, सीडेट होंगे, SP6, SP9, SP8 एंड CV12 सीडेट होंगे आपके। हाँ जी, हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, आज आपकी क्लास पूरी हुई। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, बड़ा अच्छा लगा आपका पढ़ाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा 27 लगा तारीख को आपका 27 क्लास तारीख को हम लोग मिलेंगे। क्लास करने। हाँ 27 तारीख को मिलेंगे हम लोग। जी मैम। थोड़ा सा बुक आप लोग भी पलटते रहिएगा। प्रणाम सर। थैंक यू मैम। तो मैम बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया और ये लोगों को समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। मेरा यही कहना है सर कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके माध्यम से आप लोग जो है पूरी क्लास को अटेंड करिए। कुछ लोग अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, इनका उपयोग यही है कि आप इसको बाहर शेयर करिए। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भी देखें, ताकि मालूम पड़े कि हमारी एक्यूप्रेशर विधा कितनी अच्छी है और कितनी सहज है। और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग लगा सकते हैं और कोई उसका नुकसान नहीं होना है। और इस तरह हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, इसके कंसेप्ट को लेकर के आगे जाएंगे और एक्यूप्रेशर विधा का प्रचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज को भी विराम देते हैं और मैडम को धन्यवाद, और फिर हम लोग भी मिलते हैं। मैं ठीक है सर, आपको भी धन्यवाद सर।